महाराज जी, ये आत्मा को जागृत कैसे किया जाए? श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अपना विंध्य टुडे डिजिटल मीडिया। नमस्कार। आज हम परम पूज्य स्वामी अगरानंद महाराज के आश्रम डिभोर में आए हुए हैं। हमारे पास महाराज जी के शिष्य महाराज जी ही हमारे बीच उपस्थित हैं। हम महाराज जी से बात करते हैं और आध्यात्म के बारे में भी जानते हैं कि मनुष्य को किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। पहले हम महाराज जी से परिचय जानेंगे। जी महाराज जी, सादर प्रणाम। जय। हमारा नाम लक्ष्मण बाबा है, ये डिभोर आश्रम है और हम लोग स्वामी जी के बताए अनुसार करते हैं साधना। और मेन हम लोगों का ये है कि आत्मदर्शन। हम लोग आत्मा है, अमर हूँ मैं आत्मा, गीता बताती है मुझे, आज अमर अद्वैत हूँ, गीता सिखाती है मुझे। जो स्वामी जी यथार्थ गीता लिखे हैं उसी के अनुसार हम लोग साधना करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम लोग आत्मा हैं और हम लोग आत्मा को है तो, लेकिन उसे हम पहचानते नहीं हैं। उसका मार्गदर्शन वो हमें अंदर से देती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक हम उसका संचालन नहीं समझ पाते हैं और आत्मा जागृत करते हैं गुरु महाराज। महाराज जी, ये आत्मा को जागृत कैसे किया जाए? श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान करने से हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश जो प्रकट होता है, उससे फिर हम आत्म दर्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा दिव्य है जी। और दिव्यता को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। अगर हम 33,000 का वोल्टेज है, अगर उसमें 0 वाट का बल्ब लगा देंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा। जी जी। इसलिए हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। जी। उसको दिव्यता को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की बहुत आवश्यकता होती है और जब तक दिव्य दृष्टि नहीं हुई तब तक हमारे अंदर अंधकार है, संसार भरा पड़ा है। तो दलन मोहतम सोच प्रकाशु, बड़े भाग्य ओरे आवे जासु। दलन मोहतम, मोहमयी संसार का वो दिव्य दृष्टि दलन कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। फिर उसके बड़े भाग्य जग जाते हैं और वो परम पुरुष परमात्मा का आत्मदर्शन कर लेता है। यही सबसे बड़ी बात है। और अगर वो आत्मदर्शन कर लिया तो समझे कि वो तर गया। हाँ, इस समय वो नहीं चल रहा है, क्या कहते हैं, माघ मेला जी। आज मौनी अमावस्या है जी। तो गंगा सब नहाते हैं जी। अगर पानी की गंगा के नहाए से अगर तरते होते तो आज लगभग आधी जनसंख्या तर गई होती, लगभग सभी नहाए। जी जी जी। लेकिन तरा नहीं कोई। जी। महापुरुष कहते हैं कि गंग के नहाए कौन नर तरी हैं, कछुआ न तरे जिनकर गंग बीच घर है। जी। और शंख के बजाय कौन नर तरी हैं, गदहो न तरे जिनकर शंख जैसे है। जी। तो पानी की गंगा नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा नहाए तो उसका हृदय निर्मल होगा, और हृदय निर्मल होगा तो वो व्यक्ति तर जाएगा। जी। तो महाराज जी, यह ज्ञान की गंगा कैसे मिल सकती, कैसे प्राप्त हो सकती? सतगुरु ज्ञान बदरिया वर्ष जी। ये सतगुरु जो होते हैं, सत है परमात्मा जी, उस परमात्मा से जो ओतप्रोत होते हैं वही होते हैं सदगुरु। और उन सदगुरु के ज्ञान से जो व्यक्ति अपनी साधना करता है, साधना में आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।